पहला दोनों का जो आपके यहाँ नियुक्ति थी है नियुक्ति थी आ गई फोरेंसिक टीम आई है, जांच कर रही है। तो भकेला भी तो पूरा तो देखा गया बोले कि मुक्ति भी हमारे में से बोले आदि पर संभावित सुसाइड है। दरवाजा तो अंदर से बनता है, इसलिए कोई बाहरी तत्व तो है नहीं। मोबाइल सबका बंद। क्या मुँह बना ली? नहीं यार, अभी रोज नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे संबंध थे दोनों। तो क्या कारण हो सकता है, कुछ आपको आइडिया? नहीं, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम 30 तारीख को हम लोग दोनों में मिलना हुआ था, पटना में बातचीत हुआ था, कोई फंक्शन में हम लोग मिले थे। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम? इसी 30 को क्या? हाँ, इसी 30। ये लोग गए थे पटना? हाँ, गए थे। 29 तारीख को पटना में भागना हुआ था, तो उसी का पार्टी था, उसी में हम लोग सब मिले भी थे। वहाँ कुछ ऐसा बात फिर 30 को वापस हुए हैं क्या? हाँ, 30 को हम भी वापस हुए हैं, 30 को ये भी वापस हुए। कोई परिवार में संपत्ति को लेके या कोई फाइनेंशियल कोई तरह का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। विजय कुमार, डी लल्लू में रहता हूँ। चचेरा भाई है, काशी स्टेशन पे एएसएम पद पे कार्यरत था। कल रात तक इससे और लोगों की अच्छे से ठीक ठाक से बात हुई थी। सुबह बहन, इसकी छोटी बहन का फ़ोन आया कि भैया जाके देखो, भैया दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। मैं वहाँ से आया तो यहाँ देखे आरपीआई वाले, जीआरपी वाले आए हुए थे। पूछा तो बताया तीनों तो डेड है। घर के अंदर गया, एक छोटी सी अंगीठी रखी हुई है जली हुई, तीनों के डेड बॉडी पड़े हैं बेड पे, झाग निकला है मुँह से, बॉडी व्यस्त व्यस्त है, किसी का सर इधर किसी का सर इधर। समझ में नहीं आता सुसाइड है या सफोकेशन से मरे हैं। कुछ भी हो, जांच इसकी कराई जाए कि क्या हुआ है। मांग करते हैं प्रशासन से, प्रशासन से मांग करते हैं इसकी अच्छे से फोरेंसिक जांच करवाएं।
सुसाइड है, सफोकेशन से मरा है, या कुछ ऐसे जो जहर दे दिया गया हो, मौत किसी की लटी हो, ये किस वजह से मरे ये सब। आपको क्या लगता है कि कैसे मौत हुई, क्या कुछ तो नहीं कह सकते, कभी सोचते हैं सफोकेशन से हुआ, कभी लगता। आपको क्या लगता है कि हत्या है या फिर आत्महत्या है? हत्या का तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा क्योंकि गेट बंद था अंदर से, आंगन का गेट, मेन डोर दोनों बंद थे। हत्या का तो नहीं दिख रहा, अब कुछ और साजिश हो, कोई पॉइजन दे दिया हो खाने में। पारिवारिक एक दूसरे से इनके कैसे रिश्ते थे, क्या पारिवारिक रिश्ते सब बढ़िया थे। पारिवारिक के अपने पिताजी का एक भाई है, एक बेटा था, ये हाँ, चारों बहन। बड़े वाले पिताजी का एक लड़का है, उनके कोई है नहीं, बस घर का चिराग यही था, इसी से पूरे घर का वो होना था। सारे के सारे चले गए एक बार में। जी सर। काशी रेलवे स्टेशन की कॉलोनी में आज 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जो रेलकर्मी थे राजीव रंजन पटेल, और उम्र इनकी लगभग 38 वर्ष थी। इनकी पत्नी लगभग 35 साल की अनुपमा नाम था। हर्ष नाम का बच्चा लगभग 2.5-3 साल के आसपास की उम्र का था। और प्रथम दृष्टया इनके सबके मुंह से झाग निकला हुआ है। दरवाज़ा बंद था, बाहर से एंट्री के कोई चिन्ह नहीं है। अंदर कमरे में एक अंगीठी की राख दिख रही है और देखने में प्रथम दृष्टया आत्महत्या या कोयले की अंगीठी की जो राख है उससे लग रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी मौत हो सकती है। 9:30 बजे के आसपास इनके दोनों मोबाइल फ़ोन एरोप्लेन मोड में डाल दिए गए थे और सुबह इनकी मृत्यु हुई है। सर, इनके परिजनों से बात हुई कि तो क्या कारण बता रहे हैं कि देखिए, अभी तक कहीं से भी कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, और या तो ये सुसाइडल केस है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो अंगीठी थी उसकी वजह से कार्बन मोनो की संख्या मात्रा बढ़ी हो और दुखद मौत हो गई हो, इन्हें पता न चल पाया हो। केवल चूँकि मुंह से झाग तीनों के निकला है, उस आधार पर पॉइजनिंग की आशंका बन रही है। पोस्टमार्टम के आधार पर ही इसमें कुछ संभव हो सकेगा जानना कि वास्तविक कारण क्या थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने आकर के, फील्ड यूनिट की टीम ने सर्वे किया है और फरदाद तैयार की है। जो भी खाने पीने के सामान से लेकर के अन्य सामान थे उन्हें इकट्ठा किया है। कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन एक चीज़ ये स्पष्ट है कि ये आपराधिक वारदात नहीं है, क्योंकि कमरा अंदर से पूरी तरह बंद था। सर, जहाँ पे डेड बॉडी है वहाँ पे माता का जो हाथ वो बच्चे के मुंह पे है, तो इससे क्या? अब देखिए, कोई संभावना कयास लगाना बहुत उचित नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।